दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम न्यूज मंथन के साथ मैं उर्मिलेश। न्यूज मंथन में आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में नए मुख्यमंत्री का चयन क्यों और कैसे हो रहा है और कैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस आलाकमान ने तय किया। क्या क्या वजहें रही हैं, किन कारणों से प्रतिभा सिंह जैसी एक महत्वपूर्ण शख्सियत जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूरे सूबे में जो सबसे कांग्रेस के बड़े महाबली माने जाते रहे हैं वीरभद्र सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी वो हैं। पिछले दिनों वीरभद्र सिंह जी का जब निधन हुआ उसके बाद से वो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और इस वक्त हिमाचल से वो सांसद भी हैं। उनके पुत्र विक्रमादित्य चुनाव भी जीते हैं विधायक के लिए, वो भी विधायक दल के सदस्य हैं। लेकिन उनकी प्रबल दावेदारी को एक तरफ एक किनारे करके सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसे एक बहुत साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने क्यों चुना। एक ऐसा नेता जिसका अगर करियर देखा जाए, पॉलिटिकल करियर, तो वो एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे हैं पहले। इसके बाद वो यूथ कांग्रेस में स्टेट प्रेसिडेंट रहे, फिर वो पीसीसी प्रेसिडेंट भी रहे, वीरभद्र सिंह के समय रहे जब वो मुख्यमंत्री थे। और कहा जाता है कि दोनों के बीच में कभी ठीक से पटी नहीं, लेकिन इसके बावजूद सुखविंदर ने अपने इलाके में अपने समर्थन का झंडा बुलंद रखा। कांग्रेस आलाकमान, खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन दोनों लोगों के परिवार में इन दो लोगों से वो बहुत करीब माने गए, क्योंकि नौजवान युवा पीढ़ी का मामला भी था। जबकि सोनिया गांधी और वीरभद्र सिंह के बीच में जो एक समझदारी थी वो बहुत परफेक्ट मानी जाती थी। तो इस वक्त अगर हम जब बात कर रहे हैं तो अभी चयन लगभग कंप्लीट हो चुका है। अनाउंसमेंट कभी भी हो सकता है उनके शपथ ग्रहण की तारीख का। लेकिन थोड़ी बैकग्राउंड दोस्तों मैं बताऊं कि चुनाव के बाद जब यह क्लियर हो गया कि 40 सदस्यों वाले विधायक दल में से ही कोई मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसके बावजूद प्रतिभा सिंह ने अपना दावा ठोंका, जबकि वो सांसद हैं, विधायक नहीं हैं। तो उस वक्त 3 नाम सामने आ गए थे मुख्यमंत्री पद के लिए। पहला नाम प्रतिभा सिंह जी का, दूसरा नाम सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, और तीसरा नाम मुकेश अग्निहोत्री का जो पत्रकार से राजनेता बने हैं और वो विधायक दल जो है कांग्रेस विधायक दल, उसके वो नेता रहे हैं, पहले विपक्ष के नेता रहे हैं सदन में। तो विपक्ष के नेता के तौर पे उनका भी क्लेम बनता था। और भी कई नाम आए मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के तौर पे, लेकिन 3 रूप से ये मुख्यतः थे और इन्हीं नामों पर विधायकों की ओपिनियन ली गई थी। 3 नाम और 3 पर्यवेक्षक। कांग्रेस आलाकमान ने 3 लोगों को पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, पार्टी ऑब्जर्वर के तौर पे हिमाचल भेजा था। ये कौन कौन है? अभी भी ये लोग शिमला में ही हैं। ये थे राजीव शुक्ला जो हिमाचल के कांग्रेस प्रभारी है। दूसरे सज्जन कौन थे? भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और तीसरे सज्जन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये 3 लोग चुनाव का संचालन में भी ये काफी सक्रिय थे और मुख्यमंत्री के चयन में भी ये आला कमान के प्रतिनिधि के तौर पे, ऑब्जर्वर के तौर पे मौजूद थे। ये लोग दिल्ली लौटने लगे आज सुबह, यानी आज शनिवार को। तो इनको दिल्ली से फोन गया कि आप बिल्कुल न लौटिए, आप शिमला में बने रहिए और आपको हर हालत में मुख्यमंत्री के नाम का फैसला करके लौटना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आशंका जरूर थी कि कहीं
कांग्रेस के अंदर अगर उहापोह की स्थिति पैदा होगी, अगर अफरा तफरी होगी, तो पुणे वाला खेल, गोवा वाला खेल कहीं फिर से ये गोवा की तरह गड़बड़ न हो जाए, मध्य प्रदेश जैसा गड़बड़ न हो जाए। कई जगह गड़बड़ियां हो चुकी हैं। बनती हुई सरकार कांग्रेस की बिखर गई और जो बन चुकी थी वो टूट गई और भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई। मणिपुर में देखा जा चुका है। तो इसलिए, और चूंकि जयराम ठाकुर साहब ने, जो मुख्यमंत्री है, निवर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे यह आशंका को बल मिलता था कि बहुमत कांग्रेस को होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में जरूरत पड़ने पर, मौका पाने पर सरकार बनाने से चूकेगी नहीं, अगर दल बदल किसी तरह से हो गया तो। इसलिए कांग्रेस आलाकमान ने हर कीमत पर मुख्यमंत्री का चयन कराने की एक तरह से जिम्मेदारी तीनों ऑब्जर्वर पर दे दी थी। दोस्तों, मेरी जो जानकारी है कि इतने महत्वपूर्ण लोगों के बावजूद, खासकर प्रतिभा सिंह जी, और प्रतिभा सिंह जी को जब पता चला कि उनका नाम नहीं तय हो सकता, क्योंकि एक तो वो विधायक नहीं है, अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो एक तो उनको विधायक के लिए फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर उनको सदन की सदस्यता लेनी होगी। दूसरी बात कि उनको पार्लियामेंट्री सीट खाली करनी पड़ेगी और फिर पार्लियामेंट का नया चुनाव होना होगा। तो कांग्रेस पार्टी को 2 चुनाव लड़ना पड़ेगा, एक विधायक का और एक एमपी का। तो पार्टी यह नहीं चाहती थी कि इस तरह से फजीहत की स्थिति पैदा हो। तो उनका नाम, जैसे ही उनको लगा कि अब मेरा नाम नहीं चल रहा है, उन्होंने कहना शुरू किया कि वो मुकेश अग्निहोत्री को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुकेश अग्निहोत्री को राजनीति में लाने का जो श्रेय है वो वीरभद्र सिंह जी को जाता है। ये वहां पर जनसत्ता अखबार के पत्रकार थे और ये सज्जन दिल्ली में भी कांग्रेस की रिपोर्टिंग किया करते थे। तो वीरभद्र सिंह ने ही पत्रकार महोदय को राजनेता बनाया। अब इनका नाम जब आया तो प्रतिभा सिंह को लगा कि कम से कम अपना बंदा रहा है एक जमाने में, तो चलो इसी को सपोर्ट कर दो, क्योंकि सुखविंदर सिंह से वीरभद्र सिंह के परिवार की बहुत अच्छी कभी नहीं पटी। तो उनको लगा कि जो पार्टी में सबसे ज्यादा उनको नापसंद है उसको रोकने के लिए क्यों ना जो कम नापसंद है या ज्यादा पसंद है, जिसको थोड़ा बहुत पसंद करती हैं, उसको क्यों ना मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन यह बात भी नहीं चली, क्योंकि विधायक दल में सबसे अधिक जो सदस्य हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हैं। और यह बात जो मेरी जानकारी है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों में सहमति बन गई कि जिसको एमएलए ज्यादा चाहते हैं उसको बनाओ, ताकि कभी एक न कहा जाए कि साहब हमने अपने मन से बना दिया किसी को मुख्यमंत्री। तो विधायकों पर एक तरह से जिम्मेदारी डाल दी गई। अब देखना है कि प्रतिभा सिंह नाराज हैं, कहा जा रहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही नाम, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। शायद ये भी प्रपोजल है कि विक्रमादित्य जो उनके पुत्र हैं उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर या कोई बड़ा पोर्टफोलियो सरकार में दिया जाएगा और मुकेश अग्निहोत्री को भी उसी तरह से कंपनसेट किया जाएगा। तो यह फार्मूला कुल मिलाकर जो बना है, आज की रात, शनिवार की रात, जब मैं शाम आपसे बात कर रहा हूं, रात अभी होनी बाकी है, रात और ज्यादा घनी होगी और ज्यादा उसमें सवालात उठेंगे और सवालात का जवाब भी ढूंढेगा कांग्रेस आलाकमान। लेकिन सर्दियों की शिमला की ये रात आज बहुत गर्म होगी, खासकर कांग्रेसियों के लिए, और वो कब सोएंगे सुबह कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है कि वो देर तक जगे रहें और सुबह भी वो न सोएं, और तब सोएं जब शपथ ग्रहण की तारीख तय हो जाए और कैबिनेट मंत्रियों की पूरी लिस्ट तैयार हो जाए। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।